Hello students, today we will read SST Part 2, Geography Chapter 3, Mineral and Power Resources. So students, आज हम आपके भूगोल विषय से Chapter 3 खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ने वाले हैं. So look at this video and listen carefully. What are minerals? खनिज क्या है? Have you ever seen a baker baking biscuits? क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी तो अंडे को भी मिलाया जाता है. देन क्या होता है? While eating the baked biscuit, can you see this ingredient separately? क्या हम जब खाते हैं बिस्किट तो उसमें मिली हुई चीज़ों को अलग से देख पाते हैं? No, never. Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. जिस प्रकार हम बिस्किट में मिली हुई चीज़ों को अलग से नहीं देख पाते, उसी प्रकार क्या होता है? Rock on this earth have several materials called minerals mixed in them. उसी प्रकार से क्या होता है? पृथ्वी पर भी कई चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. यह क्या होते हैं? पृथ्वी की चट्टान पर सभी जगह फैले हुए होते हैं. So what is mineral? A naturally occurring substance that has a defined chemical composing is a mineral. क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो वह खनिज है. So स्टूडेंट्स, आपने ये जान लिया कि खनिज क्या होते हैं. जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जिसका कि निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है. ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है. ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं. जैसे कि हमने आपको बताया, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. क्या होते हैं? जो खनिज होते हैं वो किसी भी जो विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, सभी स्थानों पर क्या होते हैं? समान रूप से वितरित नहीं होते, पाए नहीं जाते हैं. Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interface. They can be indefined on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical property such as solubility. So ये क्या होते हैं? अपने गुणों और घनत्व और जो है रंगों के आधार पर और कठोरता के आधार पर क्या होते हैं? रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं. हम इसे इनके गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं. So अब हम देखते हैं खनिजों के प्रकार. टाइप्स ऑफ मिनरल. There are over 3000 different minerals on the basis of compositions. Minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. मीन्स पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं. संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः दो वर्ग में वर्गीकृत किया गया है. पहला है धात्विक खनिज, मेटेलिक, एंड अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक. सो धात्विक खनिज किसे कहेंगे? मेटेलिक. मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मीन्स इस खनिज से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लौह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य धातु. लौह धातु क्या है? खनिजों जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है. अलोह धातु क्या होता है? अलोह धातु मीन्स खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, आपने जाना
कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, और जिसमें फेरस एंड नॉन फेरस। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज क्या होता है? Mineral does not contain iron but may contain some other metal such as gold, silver, copper or lead. Means जो अधात्विक खनिजों में क्या होते हैं, इसमें खनिजों में धातुएं नहीं होते, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को क्या किया जाता है, खनिजों का जो है खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण, मीन्स जो है खनिज कैसे पाए जाते हैं, किस किस रूप में, जैसे कि माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग मीन्स ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी की सतह के अंदर दबी जो है सैलों के खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो खनन कहलाती है, मीन्स माइनिंग, है ना। खनिज कैसे मिलते हैं? खनन प्रक्रिया द्वारा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जो है खनिजों जो है खनिज जो है कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? विवृत जो है खनन कहेंगे। विवृत खनन मीन्स ओपन कास्ट माइनिंग। गहन वेधन जिसे क्या कहेंगे हम? कूपक खनन। जो है अधिक गहराई में की जाती है। फिर उसके बाद क्या है? अधिक गहराई में स्थित खनिजों, निक्षेपों और तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूपकी खनन कहते हैं, जो एकदम ज्यादा गहरा होता है। पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे क्या कहेंगे हम? प्रवेधन, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम आखनन कहेंगे। आपने अभी यहाँ पर देखा कि जो है मिनरल्स कैसे पाया जाता है, माइनिंग से, ड्रिलिंग से, क्वेरिंग एंड माइनिंग मीन्स ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। देन आगे देखते हैं हम खनिजों का वितरण, कि किस प्रकार जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स, किस प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग इस मैप को देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है। लुक एट दिस मैप। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टेरिया में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। हम अब देखते हैं आगे। लेट्स सी एशिया। एशिया में आप लोग देख सकते हैं चीन और भारत। भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एशिया है। एशिया के यहाँ पर देखिए भारत दिख रहा है आपको। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर of iron ore in the world. The countries with large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France.
मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो है यह महाद्वीप जो है विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। कौन? एशिया। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अब देखते हैं हम यूरोप महाद्वीप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं, जैसे ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क मीन्स आयरन, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। यहाँ पर देखते हैं दक्षिण अमेरिका में ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, लौह अयस्क उत्पादक किया जाता है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ पर देखते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। एंड देखते हैं अंटार्कटिका। विश्व जो है विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से, जैसे कुछ संभवतः विशाल के लिए जो है अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर अब देखे हैं कि 7 महाद्वीपों में, जैसे कि हमने बताया आपको, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जहां पर ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं अंटार्कटिका का है, जहां पर बर्फ है। यहाँ पर देखते हैं भारत में वितरण। अब इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया में ये कहाँ पर होता है। लोहा मीन्स आयरन। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। एंड बॉक्साइट, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। एंड अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है, जिसे कॉपर कहते हैं। मैग्नीज, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोल्ड मीन्स सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। यह खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। देन लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। एंड देन लास्ट है साल्ट मीन्स नमक। यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि कहाँ पर जैसे खनिज क्या होते हैं, खनिज कैसे निकाला जाता है, खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ है, और फिर उसके बाद इंडिया में कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो स्टूडेंट्स,
अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स। सो यहाँ तक आप लोग जो है चैप्टर को क्लियर कीजिए। इसे और भी बुक से आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये जो है डिस्ट्रीब्यूशंस है इंडिया में और वर्ल्ड मैप में और फिर भारत के मैप में। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।